क्या बात है मुजफ्फर, इतना बड़ा इटालियन माफिया बेहोश होकर मेरे कंधों पर सो रहा है। मैं बहुत बहादुर हूँ। क्या बात है, मजा आ गया। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? चिल्ला रहे हो? जब कोई गाड़ी चलाता है ना तो उस पर चिल्ला रहे हो। रोको, एक्सीडेंट हो जाता है। क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो वरना क्या कर रहे हो? तुम जानते भी हो? मुझे देखकर चिल्लाओगे ना? मुझे देखकर चिल्लाओगे? रुको, अभी सबक सिखाता हूँ। ये लो। बस हुआ तुम्हारा नाटक। अरे क्या कर रहे हो तुम? ये बच्चों की खेलने की चीज नहीं है, इलेक्ट्रिक शॉक है ये, समझे? अभी मजा चखाता हूँ तुम्हें मैं। ओह, मेरी आंखें भी जल रही है। अरे बाप रे, खिड़की खोलता हूँ, रुक जाओ। जल रही है। नहीं छोड़ूंगा, खत्म कर दूंगा मैं तुम्हें, खत्म कर दूंगा। पता नहीं कैसा गैस था। आंखें बहुत जल रही है मेरी, बर्दाश्त नहीं हो रहा। ओह। गाइस, सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। हमें अपने 20% शेयर बेचने पड़ेंगे और अभी तक कोई ऑफर सही नहीं आया है, तो फिलहाल एक ही एजेंसी है जो थोड़ी इंटरेस्टेड लग रही है। शायद जल्द ही अपना डिसीजन बता देंगी और फिर हमारी सिचुएशन बेटर होगी। लेकिन जान, इतना ही काफी नहीं होगा हमारे लिए। आप अपने शेयर खामखा बेच रहे हैं। और कोई रास्ता भी तो नहीं है। टोटल बर्बादी से तो बच जाएंगे। मिस्टर एमरे, क्या किसी ने कोई बेटर प्रपोजल नहीं भेजा? नहीं, अभी तक नहीं। चलो मेरे साथ। गाइस, हमारे सारे डिक्लेरेशन के लिए तैयार हो जाइए। चाहे वो सोशल मीडिया क्यों ना हो, ब्राइब इश्यू पर कोई बात नहीं होगी। ओके, हमें थोड़ा केयरफुल रहना होगा क्योंकि हालात अभी अच्छे नहीं है। डरन, हमारे हाथ में जो कैंपेन है उसे चेक करते हैं। हमारे पास कुछ ही है, कहो तो उस पर काम कर सकते हैं। हाँ, चलो उस पर काम शुरू करते हैं। जी ओके। जी जरा मेरे साथ आओ ना। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि कोई ऊपर आ रहा है तो मुझे तुरंत मैसेज भेजना। ओके? ठीक है, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। मुझे एक फोन कॉल करना है बस। मुझे देखना है एमरे आइलैंड का बिजनेस पार्टनर है या नहीं। अच्छा, तो ये बात है। मैं उस रेड फाइल का वेट कर रहा हूँ। वो फाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आ जाए तो बता देना मुझे, ठीक है? मिस्टर एमरे, वो फाइल तो वहाँ है। क्या कह रही हो? कहाँ पर है? मैंने गलती से वो दूसरे फाइल्स के बीच में रख दी थी और वो सारी फाइल्स मैंने ले जाकर मिस्टर जान को दे दी थी। ये तुमने क्या क्या हुआ? तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी गलती की? नहीं, अब मैंने क्या कर दिया मिस्टर एमरे? तुम जाओ, जाकर वो फाइल ढूंढो इससे पहले कि जान के हाथ लग जाए। अब मुजफ्फर को क्या चाहिए? तुम्हें पता है उसने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया? भाई पता नहीं, उसने हमें यहाँ अर्जेंट बुलाया था। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। मुझे लगता है कि पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। भाई अब हम यहाँ तक आ गए हैं तो चलिए ना अंदर चलते हैं। चलो चलो अंदर चलो। हेलो मिस्टर अब्दुल्ला, बिल्कुल सही टाइम पर आए हो दोस्तों। हाय मुजफ्फर, ये सब क्या है? हे ऊपर वाले मुजफ्फर, तुमने इस आदमी को बांध कर क्यों रखा है? तुम लोग ऐसे खुश क्यों कर रहे हो? बिंदास बात करो। मिस्टर अब्दुल्ला को कुछ भी सुनाई नहीं देता। देखना चाहोगे तुम लोग? एक मिनट रुको। मिस्टर अब्दुल्ला, आप गधे हैं। ये सब क्या हो रहा है, तुम बताओगे मुझे? ये एक इटालियन माफिया की गैंग का आदमी है। मैंने इसे पकड़ लिया है।
तुम्हारी अकल घास चरने गई है क्या? ये क्या किया तुमने? मुझे ऐसे फंसा कर रखा है? कौन हो तुम लोग? डकैत हो क्या? तुम लोगों को चुप। अरे बाप रे, ये क्या बोल रहा है? मुजफ्फर, तुम इसे कहाँ से पकड़ कर लेकर आ गए हो? देखो आयहान, ये माफिया इटालियन है या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता। ये इम्पोर्टेंट है कि ये इसके लिए काम करता है। हम लोग एंजो को ढूंढ रहे थे ना, हमने उसको बोला था कि सनेम की स्टॉकिंग करना बंद कर दे, और अगर उसने बंद नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा उसके साथ। हम उसे मिस्टर अब्दुल्ला के हवाले कर देंगे, वही अब्दुल्ला जो वहाँ पर बैठे हैं। मुजफ्फर, तुमने किडनैपिंग कर ली इन लोगों की? हाँ मेरे भाई, मैंने की है, और अब मेरा सबसे बड़ा दुश्मन एंजो है। मैं उसको ढूंढूंगा और उसे सबक सिखाऊंगा। तुम बस देखते रहना। मुजफ्फर मेरे भाई, तुम ये सब करके मुसीबत में पड़ सकते हो, समझ रहे हो? छोड़ो इनको, चलो। क्या करो उस्मान, खोलो, छोड़ो खोलो, खोलो उसे। उन्हें। बड़ी मुश्किल से बांधा है। ये मत भूलो कि हम सनेम के लिए काम कर रहे हैं। प्लीज मेरे साथ मिल जाओ, हम सनेम के लिए एक साथ मिलकर काम करेंगे। सनम का इन सबसे क्या लेना देना है? तुम्हें किडनैपिंग के जुर्म में जेल में डाल सकते हैं, और उसके बाद तुम सनम को कभी नहीं देख पाओगे। मुजफ्फर, छोड़ो उन्हें। नहीं आयहान, माफिया की दुनिया में इस तरह से काम नहीं होता है। माफिया के सिस्टम में एक्सचेंज सिस्टम होता है, और ये ऐसा होगा कि वो स्टॉकिंग करना बंद करेंगे और हम उनका आदमी लौटा देंगे। तुम छोड़ो ना, ये सब क्यों बेकार की बातों में पड़ रहे हो? मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। बताओ तुम क्या लोगे? हाँ, चाय या कॉफी? मैं चाय लेकर आता हूँ। ओह गॉड, ये या तो सब तुम क्या अंधे हो गए रहा या है? सच में पागल हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम क्या कर रहे हो? हाँ सही कहा, मैं पागल हो गया हूँ। मैं सनेम के प्यार में पागल ही हूँ। मिस्टर अब्दुल्ला भी मुझे पागल ही लगते हैं। उस्मान भाई, बैठकर मस्त कड़क चाय पियो। आपको कुछ चाहिए क्या मिस्टर? हम आपकी हेल्प करेंगे। चाय, पानी, या आपको टॉयलेट में जाना है क्या क्या? कहा इसने? टॉयलेट जाना है इन्हें? हाँ। नहीं, अरे उनका कॉल आया है प्रपोजल के लिए, मैं बात करती हूँ। हाँ हाँ बोलिए, समझ गई। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, थैंक यू। उन्होंने मना कर दिया। अरे यार, क्या कह रही है? तो कंपनी सच में ऐसा होगा? हम कहाँ जाएंगे? हम सड़क से आज क्या होगा? क्या हो रहा है? हमें अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। यही क्या एक कहा? ऑप्शन है। बैंकरप्ट? जिन्हें पैसे देने वो जल्दी हमारे दरवाजे पर वापस आ जाएंगे। हर कोई इस बारे में बात कर रहा है तो हम हमारे सारे कस्टमर खो बैठेंगे। हम इज्जत के साथ इसे बंद कर देते हैं। एक काम करो, तुम हमारे लॉयर को कॉल करो और उसे कर बुला लो। सकती हूँ, लेकिन इच्छा नहीं हो रही है। डेरेन, ठीक है, करती हूँ। मिस्टर जान, हम थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकते क्या? किस लिए? चीजों को थोड़ा शांत होने देते हैं, थोड़ी देर रुक जाते हैं ना। वक्त क्या मदद करेगा सनम? अभी के हालात देखकर कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, ना ही कोई मिराकल होगा। इस वक्त हमें कुछ भी हेल्प नहीं होने वाली, इसलिए फिलहाल हमारे पास यही एक ऑप्शन है बच के निकलने का। ठीक है? हेलो जान। सिग्नोर फाब्री, वेलकम। अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि इस वक्त आप थोड़ा बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, इसलिए मैं मिलने चला आया। हाँ, बात तो सही है। हाँ, आप हमें हमारे नए परफ्यूम के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना? ये बात याद रखना कि आपकी रेपुटेशन हमारी रेपुटेशन है, और ये मैं दिल से कह रहा हूं। मैं अपनी एजेंसी चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप बेस्ट हैं, नंबर 1 हैं, इसलिए मैं अपनी एजेंसी चेंज नहीं कर सकता। थैंक यू, लेकिन इस वक्त हम कुछ ज्यादा ही मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। मैं यहाँ आपका कस्टमर बन के नहीं आया हूँ, मैं यहाँ आपको फाइनेंशियली हेल्प करने आया हूँ। ओह रियली? सिग्नोर फैब्री, थैंक्स, लेकिन हम हमारे कस्टमर से क्रेडिट नहीं ले सकते। मुझे लगता है कि मैं खुद को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाया। मैं आपके ऐसे कहूँ तो 20% शेयर खरीद कर आपका
पार्टनर बनना चाहता हूँ। अरे क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, हम बच जाएंगे। मिस्टर फैब्री, आप हमारे एक कस्टमर हैं और अभी भी मुझे ये ठीक नहीं लग रहा जो भी आप करना चाहते हैं। क्यों नहीं मिस्टर जान, सही है, आपके कस्टमर आपके पार्टनर भी बन सकते हैं। प्लीज प्लीज एक्सेप्ट कर लो ना, एक्सेप्ट प्लीज। हाँ प्लीज मिस्टर जान। जी जी, सॉरी मिस्टर फाबरी जान, मिस्टर फाबरी यहाँ हमारी मदद करने आए हैं। हम इनका प्रपोजल ऐसे रिजेक्ट नहीं कर सकते, ऐसा अच्छा नहीं लगता ना। मिस डरन सही कह रही है। मुझे सिचुएशन का अंदाजा है। हाँ सुनो, वो शेयर मुझे सेल करने दो, मैं आपको फ्यूचर में जब भी चाहिए होंगे वापस कर दूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, मुझे आप पर भरोसा है। ओके तो बहुत बढ़िया। ठीक है, सब लोग इकट्ठा हो जाओ, फिर सारे लोग इधर आ जाओ, सेल्फी लेंगे हम सब, ताकि हम इस दिन को हमेशा याद रखें। आ जाओ सब लोग, मेरे पीछे आ जाओ, स्माइल करो, रेडी। क्या बात है, कितनी अच्छी फोटो आई है। मुझे देना। इस फोटो को सोशल मीडिया पर फैला दो और साथ ही प्रेस में भी दे दो, ताकि सभी लोगों को पता तो चल जाए कि हम वापस एक्शन में आ गए हैं। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मिस्टर फाबरी, हमारी कंपनी में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। मुझे खुशी हुई यहाँ आकर। मिस्टर जान, कंग्रेचुलेशन, आप हम सबकी जिंदगी में खुशी का दिन लेकर आए हैं। अभी हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा ताकि हर एक काम लीगलाइज्ड वे में हो। सारी चीजों की जिम्मेदारी मेरी। चलिए आ जाइए। आता हूँ मैं। मैं बस अभी आई। चलो चलो आ जाइए। इधर उधर देखो और जरा शांत रहने की कोशिश करो, ठीक है? ओह आखिरकार हम बच गए। ऐसे दिखाओ जैसे काम कर रहे हो। भला खुशी कहाँ दबाऊं, बताओ। जे जी मैं ये नहीं देख सकती कि मिस्टर फाबरी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। ओके, तो अगर आप चाहो तो मैं देख कर आऊं। हाँ धीरे बोलो ना। हाँ, उन्होंने अब पेन उठा लिया है। बढ़िया। अब वो साइन करने जा रहा है। ऐसा दिख रहा है जैसे वो पूरी तरह से तैयार है साइन करने के लिए। मुझे उनका स्टांस और उनका एटीट्यूड ऐसा लग Good. रहा है। और ये साइन कर दिया। ओके, चलो अब सारे काम पर जाओ। चलो 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 काम पर जाओ। चलो चलो। हाँ प्लीज आइए। ओके गाइस, हमारे नए पार्टनर मिस्टर फैब्री। तालियां बजाओ। Congratulations. अरे नहीं मिस्टर चैन, मैं आपकी कंपनी के कामों में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं रहूंगा। सच कहो तो मेरे इस पार्टिसिपेशन की वजह है मिस सेनेम, उनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। अरे बाप रे, क्योंकि मैं उनका प्राइवेट परफ्यूम खरीदना चाहता था, मतलब उसके सारे राइट्स खरीदना चाहता था प्रोडक्शन के लिए। मैंने उनसे कहा भी कि आकर मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। वो मिस्टर शैन के साथ ही काम करना चाहती थी, तो मैंने सोचा वो नहीं आ रही तो मैं ही आ जाता हूँ। सनम की वजह से ये कोऑपरेशन हुआ है, इसलिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वेल, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। एक्चुअली हम एक दूसरे से बहुत दिनों से कांटेक्ट में थे। सचिन सिनेम, मिस्टर शैन वक्त वक्त पर वो हमारी लेबोरेटरी में भी आती रही है, क्योंकि उन्होंने मेरा बिजनेस प्रपोजल एक्सेप्ट किया था। हम लोग उस परफ्यूम पर काम करेंगे और बहुत जल्द उसका प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। हमें जल्दी वो परफ्यूम मिल जाएगा।
तो बहुत बड़ी बात है। सनम डियर, कंग्रेचुलेशंस। और चलिए अब मुझे निकलना चाहिए, काफी देर हो गई है। तो सनम, गुड बाय। सी यू एमरे, सी यू। हैव अ नाइस डे मिस्टर फाबरी। बाय मिस्टर फाबरी। हम टच में रहेंगे, अब तो टच में रहना ही होगा। ये लड़की कौन है जो इतनी देर से आई है मेरे इनविटेशन पर भी? कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हमारी एक एम्प्लॉय है। आपकी एम्प्लॉय है? बहुत ही रेयर ब्यूटी है। ये कौन सा परफ्यूम है? डांस करते वक्त इसकी खुशबू आई मुझे। मिस्टर जान, मुझे पता है आप मुझ पर नाराज हैं, लेकिन तुमने पूछे बिना मेरा नाम क्यों इस्तेमाल किया और क्या क्या करती है मैंने तो आपका नाम भी नहीं लिया। मैं तो कंपनी को बचाने की कोशिश कर रही थी। तुमसे ये सब करने के लिए कहा किसने था? मेरे नाम पर तुमने ये डिसीजन क्यों लिया? किससे पूछकर ये फैसला लिया तुमने? मैं तो आपसे बात करना चाहती थी, लेकिन आप तो देखने को भी तैयार नहीं थे। मार्केट में कोई भी हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तुम मिस्टर फैब्री को कन्विंस करने के लिए उसके पास चली गई। हाँ, तुम्हारे लिए तो ये मुश्किल नहीं हुआ होगा। मिस्टर जान, आप जानते हैं आप मुझसे क्या कह रहे हैं? आप मुझ पर नाराज हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से बात नहीं कर सकते। मैं आपको सब बताने वाली थी, लेकिन आपको मेरी शक्ल ही नहीं देखनी थी। सब कुछ तुम्हें ये बताने में बहुत देर हो गई सनम। क्या तुम मुझे ये बताने वाली थी सारी बातें जो तुमने मुझसे छिपाई है? हाँ, इस सब से सारी बातें क्लियर हो जाती है कि तुमने ऐसा क्या किया है। तुमने मिस्टर फैब्री को क्या ऑफर दी है? क्या तुमने अपने प्राइवेट परफ्यूम का फॉर्मूला दिया है? उसके लिए कोई नया परफ्यूम बनाने वाली हो? हाँ, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं जो कर सकती थी मैंने वो सब कुछ किया। मेरा लेना देना नहीं है। टेरन, क्या हुआ जान? फैब्री को कॉल करो और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो। क्या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूं? सनम, क्या मैं सुन रही हूँ? क्या मिस्टर जान आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहते हैं? सनीम, 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 तुम जान के सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या हुआ? मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही हो? सनम, मुझे जवाब तो दो। सनम, तुम ऐसे कहाँ जा रही हो? सनीम, तुमने ये कैसे कर लिया? बताओ मुझे। ये सब कैसे फाबरी, arrange किया? मिस्टर फाबरी को मेरे परफ्यूम के राइट्स चाहिए थे उसकी कंपनी के लिए, और मैंने हमारी कंपनी बचाने के लिए उसे वो दे दिए। तो मिस्टर जान को क्या परेशानी है? वो इस कंपनी को बर्बाद कर देगा। मुझे नहीं पता लैला, क्या हुआ है क्या पता। ठीक है सनीम, बुरा मत मानना। मिस्टर जान पागल हो गए हैं। उस कंपनी और मिस्टर एम्ब्रे को दोनों को बर्बाद करने वाले हैं। लैला, क्या बकवास कर रही हो? उफ यार, उफ। सनीम, क्या हुआ? मामला बिगड़ गया क्या? तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? सब खत्म हो गया क्या? तुम्हें नौकरी से निकाल दिया क्या? बोलो ना। ये जवाब ही नहीं दे रही। सनम, क्या हुआ? डिस्कशन का कोई पॉइंट नहीं हो क्या? सनम, सनम, मिस्टर फाबरी को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं उस आदमी के इतने करीब नहीं हूँ कि ऐसा करूँ। हाँ, मुझे याद आया कि तुमने वो एंगेजमेंट रिंग फिर से पहन ली थी। उन्होंने सोचा होगा तुम और जान अभी एंगेज्ड हो। जरूरत नहीं पड़ी, मैंने बता दिया कि हमारा रिश्ता नहीं रहा। ओके, एक बात पूछो तुमसे, क्या मिस्टर फाबरी ने किसी और चीज की डिमांड की थी तुमसे? मतलब परफ्यूम के ऑफर के अलावा कुछ हमारी कंपनी के बारे में क्या कोई प्लान है उनका? नहीं, उन्हें सिर्फ परफ्यूम में इंटरेस्ट है बस। गुड, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे भी हो हमारी कंपनी बचनी चाहिए। उनको जो चाहिए था वो सनम ने उनको दे दिया। माना कि सनम ने इस तरह से काम किया है कि वो फाबरी के पास गई और आपकी परमिशन के बगैर उसने मदद मांग ली, ठीक है ना? इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। ये उसकी स्टाइल रही है, हमेशा से यही तो करती रही है वो। आप इस बात से इतने अपसेट क्यों हैं? क्या अब मैं बाहर जा सकती हूँ? नहीं मिस्टर जान, फिलहाल यही तरीका है कंपनी को बचाने का। ये फाबरी ही तो है, जरा एम्प्लॉय के बारे में भी तो सोचिए ना। आप हमेशा उनकी राइट्स के बारे में बात करते हैं, आज क्या हो गया? आपको कंपनी की फिक्र नहीं है? जान, जरा अपने डैड के बारे में तो सोचिए। मैं हमेशा उनके बारे में सोचता हूँ।
कोई दूसरा रास्ता निकालते हैं। मिस्टर जान, ये बहुत अर्जेंट है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? ये बहुत सीरियस मामला है, आपको समझना चाहिए। मुझे अपनी कंपनी में फैब्री नहीं चाहिए। वो हमारे नंबर 1 कस्टमर है। वो पहले ही कंपनी के साथ है। मिस्टर जान, आप इमोशनल तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसा ही है ना? इमोशनल? क्या कह रही हो तुम? मैं इमोशनल क्यों हूँगा? मुझे याद है वो पार्टी जहां आपको लगा कि मिस्टर फाबरी सनम के पीछे पड़े हैं और आपने उसे उस पार्टी में छोड़ दिया था और आप वहां से निकल गए थे। जान, ये उसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है क्योंकि कोई बेवकूफ ही मिस्टर फाबरी के ऑफर को ठुकराएगा। हाँ, सही बात है। हमें अपने काम की कदर करनी चाहिए। और इस वक्त सनम हमारे लिए काफी लकी साबित हो रही है। वो अब इस कंपनी का हिस्सा बन चुकी है। उसके डिसीजन की भी वैल्यू है। सच है, सच। तुमने सिर्फ एक ही परफ्यूम बेचा है, मतलब किसी और परफ्यूम पर भी तुम्हारा काम चल रहा है? ये बात कॉन्फिडेंशियल है। अरे हाँ, इससे हमें क्या लेना देना? हमें हमारे ही इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। मिस्टर जॉन आ रहे हैं। आज कोई काम नहीं है तो आप लोग घर जा सकते हैं। घर तो उनके लिए है जिनके दिल खुश हैं, वरना तो सिर्फ छप्पर ही है। हम भला कैसे जा सकते हैं? उन्होंने हमें घर जाने के लिए क्यों कहा? मुझे कुछ गड़बड़ लग अब रही क्या है। करूं? ये दिमाग सब क्या चकरा हो गया रहा है है? मेरा। मुझे तो मेरा पता ही दिमाग नहीं कहता आजकल है इस सब कुछ कंपनी खत्म में हो चल चुका क्या है। रहा है। ये बहुत भारी है। क्या बच्चों की तरह रो रहे हो? जिम जाकर तुम्हारा कुछ फायदा नहीं हुआ? आयहान, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। सनेम का नंबर नहीं लग रहा है। पता नहीं वो कहाँ होगी, कैसी होगी, क्या कर रही होगी, है ना? देखो मुजफ्फर, अब बस करो। वो किडनैप नहीं हुई है, समझे? दिमाग मत खाओ प्लीज मुजफ्फर, प्लीज। सनेम अपने काम में बिजी है, लेकिन तुम ये सब करके अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो और साथ में हमें भी फंसा रहे हो। ऐसा मत करो। तुम बार बार मेरा नाम क्यों ले रहे हो? ये सुन लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना मुझे। चुप रहो, चुप रहो। तुम्हारा नाम लेने का कोई शौक नहीं है मुझे, समझे? कोई शौक नहीं है मुझे। पता नहीं मैं भी क्यों आयहान की बात सुनकर यहाँ पर आ गया। बेकार में फंस गया मैं। तुम्हें पता नहीं, पर मैंने बहुत बड़ा काम किया है। इस बार तो माफिया ने मेरा चेहरा देख लिया है, लेकिन अगली बार मैं मास्क पहनकर सारे काम करूंगा। मुजफ्फर, ऊपर वाले के लिए इसे छोड़ दो। इसका अंत बहुत बुरा होने वाला है। सनम बिल्कुल ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम मुझसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हो? और एक बात, मैं ये कुर्सी लेकर क्यों घूम रही हूँ? क्या तुम्हें इस आदमी को इस पर बिठाना है क्या? अब मैं क्या करूँ? इसे यहीं पर छोड़कर भाग जाऊँ क्या? ये तो बुरा होगा ना। उसकी हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है। बेचारा क्या कहेगा ये? मैं जानता हूँ कि सनेम जरूर कोई मुसीबत में है, पर मैंने माफिया के साथ पंगा ले लिया है। अब मुझे कौन बचाएगा? हाँ आयहान, वो देखो वहाँ पर खतरा है। वहाँ से चलो, वहाँ से। हाँ, वहाँ तो बहुत अंधेरा है। हाँ। मुजफ्फर, ये तुम हमसे क्या करवा रहे हो यार? देखो इस आदमी को छोड़ दो, यही अच्छा होगा। या तो तुम इसे छोड़ दो या फिर हम छोड़कर जा रहे हैं। चलो चलो जल्दी चलो, अंदर चलो। डरो मत, ऐसे काम अंधेरे में ही होते हैं। मैं क्या करूं? हे ऊपर वाली, इसका फोन बज रहा है। अब मैं क्या करूं? बोलो, बताओ मुझे। चिल्लाना बंद करो, ज्यादा पैनिक मत करो वरना भांडा फूट जाएगा। प्लीज बात को समझो। पैनिक मुजफ्फर, हमने इस आदमी को किडनैप किया। तुम क्या बात कर रहे हो? अरे भाई शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। भाई भाई, तुम्हारे फिंगरप्रिंट हर जगह छप चुके हैं। तुम ये क्या कर रहे हो? यहाँ से घूमो, घूमो यहाँ से घूमो। अब घूम के कहाँ जाऊँ मैं? फोन उठाओ, बॉस का फोन हो सकता है। ओह गॉड, इतना excitement। जरा आराम से नीचे लाओ। देखो ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने इससे पहले कभी किसी को किडनैप नहीं किया है। जरा ध्यान से। आराम से। ओह गॉड, डरो मत, वो मरा नहीं है, सिर्फ बेहोश हुआ है। मुजफ्फर, ये किस मुसीबत में फंसा रहे हो तुम हमें? अब ये कहाँ चला गया? कैब लेकर जाना पड़ेगा आपको। मैं रेड फाइल का वेट कर रहा हूँ, वो बहुत जरूरी है। वो आ जाए तो बता देना प्लीज, ठीक है? मिस्टर एमरे, वो फाइल तो वहाँ है। ये तुमने क्या कर दिया सनेम? वो रेड फाइल को ढूंढो, उसमें मेरी मॉम की इन्फॉर्मेशन है। मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको देने हैं। हम मॉम के शेयर्स बेचकर कंपनी बचा सकते हैं।
भाई क्या हम बात कर सकते हैं? नहीं, हाँ मुझसे गलती हो गई, उसके लिए हम सॉरी। काश मैं पास्ट में जा सकता। फैब्री अब हमारा पार्टनर है। मैं यहाँ हमारे डैड की जगह ऑथराइज्ड हूँ कंपनी के शेयर को लेकर। तुम्हारे पास फिलहाल कोई शेयर्स नहीं तो दफा हो जाओ। ये तुम क्या कह रहे हो भाई? भाई ये कंपनी मेरी जिंदगी है। ये तुम्हें कंपनी को डिजास्टर में डालने से पहले सोचना था। एमरे, हमें अभी भी फ्यूचर का पता नहीं है और सिर्फ तुम्हारी वजह से फैब्री आज हमारी कंपनी का हिस्सा है। ठीक है, ठीक है, मैं काम करते हैं। मुझे कुछ टाइम के लिए काम करने दो यहाँ पे। मैं फाइनेंस का एक्सपर्ट हूँ, मैं घर से भी काम कर सकता हूँ। एमरे, अब तुम्हारा इस कंपनी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। दोबारा मत आना। निकलो। मुजफ्फर, बताओगे भी तुम्हारा प्लान क्या है? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? बताओ मुझे। ठीक है यार, हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। प्लीज तुम पैनिक मत हो यार, बहुत हो गया। एक तो इसका फोन बंद नहीं हो रहा है। अरे इसको कौन फोन कर रहा होगा? इसकी माँ बाप या इसके बच्चे होंगे। हो सकता है, इसे रोल करना पड़ेगा। उस्मान आ जाओ, रोल करते हैं इसे। आ जाओ। नहीं मैं आओ ना यार, हेल्प करो, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। बहुत हो गया, आ जाओ मेरे शेर। मैं नहीं देख सकती। तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। मुजफ्फर क्या कर रहे हो? मुझो, ऊपर वाले के लिए इसे छोड़ दो। अब ये क्या कर रहे हो? तुम्हें आखिर चाहिए क्या? यार बोलो तो। प्लीज इसे छोड़ दो यार, ये बेकसूर आदमी है, बेकसूर है। ये क्या कर रहे हो इसके साथ? तुम छोड़ दो इसे। इसे कुछ हो गया ना तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। मेरी बात तो समझो। अब बहुत देर हो चुकी है उस्मान, मेरे पास होने के लिए कुछ नहीं। अब मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला। लेकिन हमारी जिंदगी का सवाल है, समझे तुम? इसके बॉस का फोन है, बॉस का फोन है। फाबरी फाबरी देखो ये क्या हो रहा है? ये होश में आ गया, होश में आ गई। वो छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? ये देखो बॉस है, बॉस। तुम्हें जो करना है करो, हम तुम्हारे साथ नहीं है। अरे मेरा फोन छोड़ो, छोड़ो मेरा फोन। बॉस का कॉल है, बात करने दो ना मुझे। क्या कर रहे हो तुम? अरे, पीछे पड़े हुए। ये क्या आप कर रहे एंजो हो? हैं? एंजो फाबरी आपका ड्राइवर मेरे कब्जे में है। मेरे ड्राइवर? उसको हॉस्टेज करके रखा है तुमने? कौन 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 हो तुम? ये क्या कर रहा है गधा? वो बेचारा उसके पीछे कैसे भाग रहा है? अरे क्या कर रहे हो? मेरा नाम जानने की इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? हाँ? मुझे मार छोड़ो, डालोगे रेहान, क्या? बनने दो इसे यहाँ पर अकेले। जो करना है करो तुम। सनेम को छोड़ दो और अपने ड्राइवर को यहाँ से ले जाओ। बहुत ही सिंपल डील है। पुलिस को फोन किया तो अच्छा नहीं होगा, अकेले आना। अरे मुझे फोन दो। क्या आप मुझे उसी जगह छोड़ सकते हैं जहाँ से आपने मुझे लाए थे? ओके सर। हाँ? क्या कर रहे हो तुम? ये थक जाओगे यार, टाइम वेस्ट मत करो अपना। तुम्हारे पैर बंधे हुए देखो जरा। रुको। नहीं पकड़ पाओगे मुझे, समझो बात को। पागल हो गया थोड़ी यार। देर में तुम्हें पता चल जाएगा। मैं कह रहा हूँ नीचे आ जाओ। कुत्ते की तरह काट रहे हो, दूर हटो। तुमने मुझे बहुत तकलीफ दी है। वहाँ नहीं बैठो। छोड़ूंगा मैं तुम्हें। बैठो वहाँ पे। नीचे आ, फिर बताता हूँ तुझे। आजा, नीचे आजा, जल्दी नीचे आ। सनी, कहाँ जा रही हो? तुम अभी तक यही हो? क्या बोलूं, मिस्टर एमरे बहुत ज्यादा परेशान है। मिस्टर जान ने उनको निकाल दिया है, शायद उनको बहुत मदद की जरूरत है। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मिस्टर एमरे की मदद अब कोई नहीं कर सकता। उन्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं है। सनीम, तुम ये किस तरह की बात कर रही हो? वो बहुत बुरी हालत में है। क्या तुम्हें जरा सी भी उनके लिए दया नहीं आ रही है? बताओ मुझे, ऐसा क्यों बोल रही हो? ठीक है, जो करना है करो, मैं घर जा रही हूँ। हाँ ठीक है। मिस डेरेन, मिस्टर फाबरी, आप कुछ भूल गए हैं क्या? मुझे अभी अभी मेरे फोन पर एक कॉल आया था अजीब सनम के बारे में। सनम के बारे में? हाँ 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 हाँ, मिस सनम, किसी ने मुझे कॉल किया था। उसने मेरे ड्राइवर को किडनैप कर लिया है। क्या? हाँ हाँ,
उसने कहा कि सनम आइडीन को यहाँ ले आओ और हाँ उसने एड्रेस भी भेजा है तुम्हारे मोहल्ले का। उसने सनम आईडी हाँ हाँ ये देखो यहाँ लिखा है। माफ कीजिए, क्या मुझे गलतफहमी हो रही है? आपने किडनैपिंग कहा? हाँ हाँ अरे हाँ, ये जगह तो मोहल्ले के करीब है, लेकिन आपके ड्राइवर को किडनैप करने के बदले मुझे मांग रहा है। जबरदस्त। कौन जबरदस्त? कौन है ये? उसका बचपन बड़ा ही अजीब सा गुजरा है, हमारे मोहल्ले से ही है, लेकिन बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। मुझे लगता है कोई गलतफहमी हुई लेकिन है। ये गलतफहमी से कहीं ज्यादा है। आपकी बात सही है। शायद वो डर गया होगा, उसे मदद की जरूरत है। डैरेन क्या हुआ? सनम के किसी मोहल्ले वाले ने, मतलब जबरदस्त नाम है, उसने मिस्टर फाबरी के ड्राइवर को किडनैप कर लिया है। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? सनम के बारे में होने वाली चीजें ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। लेकिन अगर किसी तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है तो मैं इस लड़की को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। नहीं लैला, सिर्फ मेरी पर्सनल चीजें दो। मिस्टर एम्ब्रे प्लीज, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान हैं। आप अब तक बहुत सारी मुश्किलों से जीतते आए हैं, ये भी कुछ वैसा ही है। मैं भी उस ब्राइब वाली बात से डिसअपॉइंट हूँ, लेकिन आप उस बात को सुनकर इतना डिसअपॉइंट मत होइए। ये सिचुएशन थोड़ी बेकार है, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू लैला। और कुछ आप ये लेकर जाएंगे क्या? नहीं नहीं, बताइए। सिर्फ पर्सनल चीजें ही चाहिए मुझे। इसमें रखे हुए डॉक्यूमेंट्स देखे हैं तुमने? नहीं तो मिस्टर एम्ब्रे क्या था उसमें? क्या था उसमें मिस्टर एम्ब्रे, अहमद कहाँ बताइए चले गए? मुझे। लैला, तुमने मेरे कमरे में किसी को आते हुए देखा? जान, सनेम, गुलीस, जे। नहीं मिस्टर एम्ब्रे, वो सारे लोग मीटिंग में एक साथ ही थे। अगर आप कहें तो मैं आपकी हेल्प करूं। ये क्या हो गया? ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें बाद में सब बता दूंगा। मिस्टर एम्ब्रे, मैं सारी चीजें समेट लेती हूँ। अगर कुछ भी गलत हो गया ना सनम, तो तुम इस्तांबुल में काम करने लायक नहीं बचोगी। तुम्हें किसी दूसरी दुनिया में जाकर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। मुझे क्या पता, मैं कुछ नहीं जानती। आप मुझ पर क्यों चिल्ला रही है? Shut up। मिस सनम, आपने मुझसे कुछ कहा क्या? नहीं मिस्टर फाबरी, दरअसल वो जो सनम के मोहल्ले वाला है वो खतरनाक नहीं है। हम वहाँ पहुँचते ही आपके ड्राइवर को सेफ निकाल लेंगे। उसके बाद हम जो कुछ भी हुआ है उसको दिल से निकाल देंगे। सब यही भूल जाएंगे, है ना? भूल जाएंगे ना जो कुछ भी हुआ है उसे। क्या नाम है? क्या बोला था वो? जिबरजेट? जबरदस्त। हाँ, मैंने सुना है कि वो बचपन से आपके बारे में जरा ऑब्सेस्ड है। इंटरेस्टिंग है, आप आदमियों के लिए ऑब्सेशन है। हाँ, इसीलिए बाद में वो नफरत भी करने लगते हैं। मेरा देखना भी उन्हें गवारा नहीं होता। इतनी सक्सेसफुल हूँ मैं इस सब में। ऑब्सेशन अच्छा होता है, आपको स्ट्रांग बनाता है अपनी फीलिंग्स में। उम्मीद है कि हमारे कस्टमर भी आपके परफ्यूम से ऑब्सेस्ड हो जाएं, है ना मिस सनम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लोग ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, लेकिन झूठ या सच पर सवाल ये है। ऑब्सेशन तो ऑब्सेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर जॉन, सीधे जाना है। इधर? ओह, अरे यार, समझ नहीं आ रहा कि तुम किस तरह के इंसान हो। मैंने तुम्हें ये सोच के किडनैप किया कि तुम माफिया के आदमी हो, लेकिन तुम तो फुद्दू हो, साथ ही साथ कमजोर और बेहद डरपोक इंसान हो। पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तुम पर जरा सा भी रहम नहीं करूंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कह देता हूँ तुमसे। अरे हाँ, यही जगह है, यही। हाँ यही। आप लोग यही रुकिए, मैं आती हूँ। आप लोग यही इंतजार कीजिए। जबरदस्त। सनेम, तुम हो?
छोड़ो तुम छोड़ो जिंदा हो? छोड़ो मुझे। तुम्हें पता नहीं मैंने अपनी जान पे खेल के तुम्हें ठीक तो बचाया। सिर्फ तुम्हारे लिए इस इटालियन माफिया से मैं लड़ा हूँ, पता है? भले ही आदमी इटालियन ना हो पर ये माफिया का आदमी और मैं इससे लड़ा हूँ। अच्छा ठीक है। ओ गॉड, आप ना? ठीक तो है ना? मैंने तुम्हें बचाने के लिए माफिया से लड़ाई की और तुम हो कि उसकी तबीयत पूछ रही हो। मेरा ये सुझावा चेहरा नहीं दिखाई दिया तुम्हें? सनम पूरी तरह से सरप्राइजेस से भरी है ना, हमेशा कोई ना कोई सरप्राइज देती रहती है। हाँ, हमेशा से ही ऐसे एडवेंचर और सरप्राइज देती रहती है सनम। अच्छा, हम लोग थक गए हैं, हम यही इंतजार करते हैं मिस्टर फाबरी, वो लोग यहीं आ जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होगा, हम यहीं रुक सकते हैं, आप फिक्र मत कीजिए। लो अब जान दे कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है। एक बंदा कार के पास है, उसके पास जाओ और उससे माफी मांगो। अच्छा ठीक है, मैं जाके माफी मांगता हूँ। सुनो भाई, गलती से मिस्टेक होगी, माफ कर देना। चलता हूँ। याद रखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैंने आपके पैर खोल दिए हैं। ठीक है, आई एम सॉरी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। सनम, सनम, वो कौन सा परफ्यूम है जो तुमने फैब्रिक को दिया? आपसे कोई मतलब नहीं। सनम, लीव मी। सनम, सनम, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। क्या तुमने ये परफ्यूम उसे दिया है या नहीं? मुझे आपको कुछ और बताना है, आप मेरी बात सुनेंगे? नहीं, नहीं सुनूंगा। सवाल का जवाब दो। तो आपके सवाल का भी कोई जवाब नहीं है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। कुछ गलत फहमियां हो गई थी। सनम! बच्चा समझ के सही। उसने मेरे चेहरे पर जूते से वार किया। देखो मैं इंजर्ड हो गया हूँ कितना। सनम, क्या हुआ मुझे मिस्टर लगा रन? कि वो इटालियन ये जो माफिया है, तुम्हारा इसलिए मैंने सेबो उसे है, ये kidnap कभी कर लिया। खामोश भी मुझे नहीं होता पता है। था। अगर इसका कोई घर है तो ले जाओ। अभी वो पैनिक है इसीलिए इतना बोल रहा है, पर वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मैं इटालियन लोगों से और इटालियन पिज्जा से बहुत प्यार करता हूँ। सच कह रहा हूँ मैं, मम्मी कसम। मैं तो इटली शिफ्ट होने की सोच रहा हूँ। टीएमओ। चुप हो जाओ। चुप हो जाओ, ये तो बोलते ही जा रहा है। जॉन मिस्टर फैब्री को गुड बाय बोले बगैर ही चले गए। मैं तुम्हारी वजह से किसी दिन मर जाऊंगी। मिस्टर इन, ये मिस्टर जॉन ही थे ना? हाँ मिस्टर फैब्री, अचानक कोई बहुत अर्जेंट बिजनेस की मीटिंग में जाना पड़ा। उन्होंने आपसे सॉरी कहा है, वो हाँ, मैं आपको समझ कॉल गया। कर लेंगे। हाँ हाँ ठीक है। आज का दिन एडवेंचर से भरा था। हाँ, बड़ी रंगीन जिंदगी सनम की, हमें बड़ी पसंद है ये हमेशा से। हाँ समझ गया। मैंने कहा था कि मैं मुकदमा भी कर सकता हूँ। मुकदमा कर सकते हैं। अपहरण, अपहरण, किडनैपिंग, किडनैपिंग भी, बैटरी। बैटरिंग। मुझसे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। तुम्हें तो पता है ना कि मैं कैसा हूँ। I'm sorry। ओ बाप रे, चोरी भी? 40 साल जेल में सजा क्या 40 साल की जेल की क्या? सजा? हाँ मुझे पता है, 40 साल की सजा है ना। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। ये सिर्फ उसको समझाने के लिए था। अच्छा किया, उसको सबक मिलना ही चाहिए था। इस सब के लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ मिस्टर फाबरी। यही जिंदगी है, हम और कुछ भी नहीं कर सकते सनम। ठीक है, कल मिलते हैं हम। गुड बाय। मिस डेरेन, हम टैक्सी से जा सकते हैं अगर आप चाहें तो आपको घर तक छोड़ दूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़िया, ओके। दोबारा निकलता हूं मत मैं। मिलना। मैं इटली शिफ्ट हो रहा हूँ, वहीं पर मिलेंगे हम। तुम्हें तो मैंने सोचा कि तुम किडनैप हो गई हो, तुम्हें बचाने के लिए मैंने ये सब किया। पता है कितना टेंशन में आ गया था जब मैं? जेल से छूटोगे तो कितने साल के हो जाओगे? हाँ बोलो एमरे। आइलन, क्या तुमने वो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स उठाए मेरे केबिन से? नहीं तो आइलन सच बोलो, मुझे तुमने उठाए या नहीं इतना बताओ मुझे बस, और कुछ नहीं सुनना। एमरे, मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास मेरी कॉपी है, दूसरी तुम्हारी टेबल पर तो थी। फिर किसने उठाया उसे? किसने? एमरे प्लीज काम डाउन और जल्दी से यहाँ आ जाओ, हम कोई सोल्यूशन निकालेंगे। डोंट वरी डियर। फालतू की बकवास करना बंद करो तुम, समझी? मेरा वैसे ही दिमाग फटा जा रहा है टेंशन की वजह से। हाँ? और तुम कह रही हो कि हम सोल्यूशन ढूंढेंगे? कैसा सोल्यूशन ढूंढेंगे हम लोग?
एमरे तुम यहाँ आ जाओ, मैं कोई सोल्यूशन निकाल कर रखती हूँ, ठीक है? टेंशन मत लो डियर। ओह, तो आइलिन और एमरे बिजनेस पार्टनर्स थे, देखा तुमने? बाप रे, ये किस तरह की चाल है? उन्होंने अपने ही भाई के साथ धोखा किया है। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? और उसने मुझे ये कहकर झूठ बोला कि मिस्टर जॉन कंपनी को बर्बाद करने पर तुला है। देखा, वो आइलिन के साथ मिलकर अपने भाई को नुकसान पहुंचाना चाहता था और कंपनी को खत्म करना चाहता था। देखो, अगर तुम चाहो तो मैं उसे बता सकता हूँ। नहीं, लेकिन उसे पता चल जाएगा। वो कैसे? मैं खुद उसे बताऊंगी। लेकिन कैसे? तुम तो कह रही हो वो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता, तो तुम कैसे बताओगी उसे? उसे सुनना पड़ेगा। मैं इस तरह मिस्टर एमरे को उसे नुकसान पहुंचाने नहीं दे सकती। पता है ना, मिस्टर एमरे आइलिन के साथ काम कर रहे हैं। वो अपने भाई की लाइफ बर्बाद करने पर तुले हैं। हो सकता है कि वो मेरा लेटर ना पढ़े, लेकिन मैंने सोच लिया है कि मैं उस तक सच्चाई पहुंचाऊंगी और उसे सच्चाई जानने का पूरा हक है। पर तुमने तो कहा था कि वो अपने भाई से बहुत प्यार करता है। जब उसे पता चलेगा तो उसका क्या हाल होगा? या हो सकता है कि वो अपने भाई की सच्चाई जानकर तुम्हें माफ कर दे। उसे ये पता चल जाएगा कि एमरी ने तुम्हें इस्तेमाल किया है। वो मुझे माफ नहीं करेगा। वो मुझे अपनी जिंदगी से 1 सेकंड में निकाल फेंकेगा। जब उसे पता चला था कि वो फोटोज मैंने मिस्टर एमरी को दिए हैं, तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा हुआ था, जो तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उसको हर बात बतानी होगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अब उसे कोई नुकसान ना पहुँचे। अब चाहे कुछ भी हो मेरे साथ, लेकिन मैं उसके साथ गलत नहीं होने दूंगी। सनम, हमें मुजफ्फर को सब सच बता देना चाहिए। वो बहुत ही डरा हुआ है कि उसे जेल हो जाएगी। देखो तो वो अपने किए पर कितना शर्मिंदा भी है। देखो उसकी शक्ल। ओह, 40 साल निकल जाएगी मेरी खाल। क्या हाल होगा मेरा? सोच सोच के मुझे डर लग रहा है। बुढ़ा हो जाऊंगा मैं, मेरे बाल भी झड़ जाएंगे। किसी का नाम नहीं याद रहेगा मुझे, मेरा भी नहीं। क्यों किया मैंने ऐसा? क्यों पंगा ले लिया मैंने बेकार का? उस्मान और आयहान सही थे, मुझे ऐसी हरकत करनी ही नहीं चाहिए थी। 1-2 दिन बाद बताएंगे। उसे सबक मिलना चाहिए, ठीक है? इन डॉक्यूमेंट्स को तुम अच्छे से संभाल कर रखना, ये घूमनी नहीं चाहिए, ठीक है? ठीक है। चालीस साल